किसे गंभीरता से लेंगे आप? बैठक बुलाने का औचित्य क्या है? वो क्यों बुलाया जा रहा है? 4 दिन पहले बैठक की एजेंडा जारी हुआ, बैठक में रहने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर सचिव क्या काम करेंगे? आज खासतौर पर जो बाद में सारी व्यवस्था इतनी खराब हो रही है उसको लेके एक बैठक बुलाई गई थी। आपके सचिव में से आप अगर इतनी बैठक है तो आप उन बैठकों को थोड़ा इधर उधर कर सकते थे। अब एक भी सचिव बैठक में नहीं है। कोई बैठक बुला रखी होगी आपने? कोई बैठक बुला रखी होगी? कोई बुलाई होगी ना आपने? मैंने एक बैठक बुलाई थी खासतौर पर जो एक समीक्षा के लिए। इसमें सारे सचिव, सचिव पेयजल, सचिव ऊर्जा, सचिव PWD, सचिव वो सारे जो वहाँ काम चल रहे हैं, सचिव सिंचाई। अगर अभी भी अधिकारी टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि काम की समीक्षा करने का कोई औचित्य रह जाएगा। मैंने पिछले 1 हफ्ते पहले एजेंडा जारी हो गया था। 1 हफ्ते पहले एजेंडा जारी हो गया। ठीक है, कल बुला बैठक में लेता। अगर सचिव नहीं आएंगे मैं बैठक में ठीक नहीं है स्थिति। भाई आप क्यों नहीं आते अधिकारी? तो बैठक में हमने बैठक बुलाई, क्या मतलब अधिकारी के नाम? अगर अधिकारी को नहीं सबके आने का तो क्यों बुलाऊंगा बैठक? क्यों मुझे जरूरी समीक्षा करनी? अधिकारियों को इतनी भी चिंता नहीं कि वो काम कर, क्या उनको जाकर बैठक? कौन से अधिकारी ने वहां जाकर बैठक बुलाई? नहीं भाई, सुधांशु जी है, सारे सचिव, कहाँ सचिव ऊर्जा, कहाँ सचिव पेयजल, कहाँ सचिव सिंचाई? भाई सारे सचिव बुलाए थे आज। आखिर वहाँ काम क्या हो रहा है? देखा नहीं क्या बुरा हाल हो रखा वहाँ? कौन समीक्षा करेगा जब अपने विभाग की समीक्षा नहीं करते? जा बैठक बुलाने का औचित्य क्या? क्यों 1 हफ्ते पहले मैंने एजेंडा जारी कराया? अब आप कोई से दिन फिक्स करके दोबारा बैठक में समय लेते हो? कोई बैठक का औचित्य किसे औचित्य क्या है? इससे बात करें, इनसे बात करें जो ये जिनको कोई अधिकार नहीं काम करना। इतनी बात अगर आज भी बैठक की इतनी अच्छी स्थिति में नहीं आ सकते सचिव तो फिर सचिव करेंगे क्या? चीफ सेक्रेटरी बुलाए बैठक, मुख्यमंत्री जी बुलाए बैठक, मैं क्यों बुलाऊंगा? मदन कौशिक को आपने सुना और उन्होंने एक तरह से फटकार भी लगाई और यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसी बैठक बुलाने का क्या औचित्य है जिसमें संबंधित अधिकारी ही नहीं है। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कई विभागों का कहा कि सिंचाई विभाग के सचिव कहां हैं, ऊर्जा विभाग के सचिव कहां हैं, किनके साथ आखिर में चर्चा करो, कैसे विभाग की समीक्षा करो, कैसा काम कुंभ को लेकर हो रहा है, इस किससे जानूं और किससे समझूं। उन्होंने ये भी इसी दौरान कहा कि ये एजेंडा तो 1 हफ्ते पहले जारी कर दिया। यानी बैठक उन्होंने जो बुलाई वो आनंद फानन में नहीं बुलाई कि कोई अधिकारी बहाना कर सके। एक आज बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी जो कई काम चल रहे हैं इस समय कुंभ की दृष्टि से। जैसा अंडरग्राउंड बिजली का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम चल रहा है, जैसा कुछ और सीवर का काम चल रहा है, जैसा पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, कुछ PWD के काम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया गया। और रुद्रपुर के किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला पर डीएम की टिप्पणी के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की बात को अधिकारी गंभीरता के साथ सुने। आपको बता दें कि डीएम की ओर से किच्छा विधायक राजेश शुक्ला पर टिप्पणी करने का आरोप है, जिस पर विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की थी। राजेश शुक्ला जो माननीय विधायक हैं किच्छा के, उन्होंने लिख के दिया है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेके विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। वो मुझे आज ही प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और परीक्षण कराने के तदुपरांत उसमें अग्रेतर क्या कार्रवाई हो सकती है इसका निर्णय फिर बाद में करेंगे।
तो ये विधानसभा अध्यक्ष की बात आपने सुनी। इस वक्त बंशीधर भगत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा प्रश्न यही है कि आज पहले हमने किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी का वीडियो देखा था, और आज तो मदन कौशिक जो बहुत ही धीर गंभीर मंत्री हैं आपकी सरकार में, उनका ये वीडियो कि वो नाराज हो रहे हैं। कोई भी सचिव किसी विभाग का नहीं पहुंचा, सिर्फ एक विभाग, परिवहन विभाग को छोड़ दें, तो वो खुद बैठक से उठकर चले गए। ये क्या बताता है? नहीं, अगर उनको समय से सूचना थी और वो लोकल में थे और नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है। अब ये देखने की बात है कि कहीं बाहर तो नहीं थे दौरे में, कहीं कुछ तो नहीं थे, लेकिन अगर वो यहाँ थे और नहीं पहुंचे तो बहुत अनुशासनहीनता है। उसके लिए तो बिल्कुल गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जी बंशीधर भगत जी, क्योंकि हम जो वीडियो सुन रहे हैं उसमें मंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि 7 दिन पहले एजेंडा जारी किया गया इसका, मैंने कोई आज नहीं किसी को आनंद फानन में बुलाया है, और 7 दिन के एजेंडा के बाद भी अगर किसी विभाग का सचिव यहाँ नहीं है तो मैं किससे चर्चा करूं, क्या समीक्षा करूं? नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर नहीं पहुंचे तो बहुत गलत है और उनके खिलाफ जरूर निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप? लगातार एक के बाद एक केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि, अब तो विधायक के बाद मंत्री तक की अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं आदेशों की। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती गड़बड़, लेकिन जो गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हो भी रही है, बहुतों के खिलाफ हो रही है। जी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंशीधर जी, आप हमारे साथ ही रहिए। प्रीतम सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं इसे? आज आपने मदन कौशिक जी जिस तरह से अधिकारियों के रवैये को लेकर नाराज हुए, वो भी शायद देखा होगा। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, गठन के बाद लगातार विधानसभा के अंदर विधायकगण अपनी पीड़ा का इजहार करते हैं और पीठ द्वारा भी सरकार को निर्देशित किया जाता रहा है कि जो प्रोटोकॉल विधायकों के लिए सुनिश्चित है तदनुसार अधिकारी विस्तृत करने का काम करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पीठ के द्वारा दिए गए सरकार को निर्देशों का भी सरकार जो है पालन नहीं कर पा रही है। और हालत आज ये है कि आप देख लीजिए, प्रत्येक जो है विधायक साथी जो है अपनी पीड़ा का इजहार कर रहा है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, जू नहीं रेंग रही। और अभी आपने देखा होगा, चीफ सेक्रेटरी ने एक शासनादेश जारी किया। इस शासनादेश में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अधिकारी जो है विधायक और सांसदों का जो प्रोटोकॉल है तदनुसार कार्य करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जो है अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि लोकतंत्र में जो है जो विधायिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकारी उसका पूरा सम्मान करे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। हालत ये है कि आज मदन कौशिक जी ने जो है क्या नाम है बैठक की, उस बैठक में अधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही क्या नाम निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन सरकार के इकबाल पर भी जो प्रश्न खड़ा हो गया है, अभी कुछ दिन पहले रेखा आर्यन ने भी अपना पीड़ा का इजहार किया और पांडे जी, जो अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा मैं अधिकारियों की शिकायत दिल्ली करूंगा। यशपाल आर्या जी भी अपनी पीड़ा बयान कर चुके हैं, हरक सिंह जी भी कई बार कर चुके हैं। तो ये हालत है, ये स्थिति है। ऐसा लगता है कि सरकार का कोई नियंत्रण जो है वो अधिकारियों बंशीधर भगत जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास भी जब राजेश शुक्ला वाला प्रकरण लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सब होता रहता है। इसको क्या इसी रूप में मानते जाएंगे तो रवैया ये और ढुलबुल होता जाएगा अधिकारियों का? देखिए, जहां तक राजेश शुक्ला जी का है, उन्होंने तो अपनी पीड़ा का इजहार भी किया है और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को भी जो है उन्होंने अपना पत्र भी दिया है और साथ साथ में ये भी कहा है कि जो नौकरशाही है वो पूरी तरीके से हावी है। और मैं समझता हूँ कि ये सही परंपरा नहीं। और विधायिका पर जिस तरीके से लगातार प्रहार हो रहा है, विधायिका का जिस तरीके से अवमानना हो रही है, मैं समझता हूँ कि बंशीधर भगत जी भी जो है इस बात को स्वीकार करेंगे
कि विधायिका का सम्मान होना चाहिए और जिस सम्मान को सुरक्षित रखने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। जी, लेकिन भगत साहब जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब तो इस बात पे, जिस बात को राजेश शुक्ला कह रहे थे, मदन कौशिक जो बैठक में पहुंचे, अधिकारियों का ना पहुंचना वो तो पुष्टि करता है कि राजेश शुक्ला के आरोप कहीं कहीं सही है। बंशीधर जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, बंशीधर भगत साहब से। जी बताइए। ये मेरा प्रश्न क्या ये कह रहे हैं कि जो मदन कौशिक जी आज बैठक में नाराज हुए, अधिकारी नहीं पहुंचे, वो खुद ही बैठक छोड़कर चले गए कि मैं बैठक नहीं ले सकता ऐसी, ये तो बताता है कि जो राजेश शुक्ला आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो अब जब सरकार के कैबिनेट मंत्री की और कद्दावर जिनका वजन माना जाता है, उनकी बात का अगर इस तरह से निरादर होगा तो फिर क्या माना जाए? निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही बहुत बड़ी चीज होता है, वो तो मंत्री हैं, तो जो भी अधिकारी इस प्रकार की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीतम सिंह जी क्या कहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अब तक ऐसी कार्रवाई दिखी नहीं, सिर्फ ताकीद की जाती है अधिकारियों को। मैं कहना चाहता हूं, लगभग 4.25 साल का कार्यकाल इस सरकार को होने जा रहा है और हमारे कई विधायकों द्वारा जिस दिन से विधानसभा प्रारंभ हुई, हर सत्र में जो है विशेषाधिकार हनन नोटिस जो है सदन के अंदर दिया जाता है, पीठ द्वारा उसका संज्ञान भी दिया जाता है, सरकार को निर्देशित किया जाता है, लेकिन सरकार के कान पर क्यों नहीं? और हालत ये हो गए है कि चीफ सेक्रेटरी ने शासनादेश जारी कर दिया, मुख्यमंत्री ने भी कड़ी चेतावनी जारी कर दी, उसके बाद उसके दूसरे दिन जो है अरविंद पांडे जी कहते हैं कि मैं अधिकारियों की शिकायत दिल्ली करूंगा। उसके बाद जो है क्या नाम, जिला अधिकारी के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है राजेश शुक्ला जी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव देते हैं तो ये गंभीर विषय है। और आज मदन कौशिक जी की बैठक में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, तो इससे तो सीधा स्पष्ट हो गया कि सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार पर जो है मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये सरकार पूरी तरीके से जो है सामंजस्य बैठाने में विफल साबित हुई। भगत साहब कुछ कहेंगे इस पर? प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं ये इकबाल का सवाल है। नहीं, ये प्रीतम सिंह जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने टाइम को भी देख लें जरा, उस समय क्या होता था, लेकिन जिसके टाइम में भी होता था, अफसरशाही अगर हावी होती है जनप्रतिनिधियों पर, ये बहुत खराब बात है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का जमाना हो चाहे वो बीजेपी का। तो मुख्यमंत्री जी से आप बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से, संगठन के अध्यक्ष तो आप ही हैं। निश्चित रूप से मैं बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ऐसा हुआ है तो शुक्ला जी के वाले मामले को भी मैंने गंभीरता से लिया है। शुक्ला जी के साथ जो हुआ है वो भी गलत है, उस तरीके से जनप्रतिनिधि को नहीं बोलना चाहिए। और आज कह रहे हैं कि मदन कौशिक जी की बैठक में लोग नहीं आए, तो वैसे मेरी जानकारी तो आपके द्वारा ही मिल रही है, क्या रहा कैसा रहा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई। बंशीधर भगत साहब, जो जानकारी आपको मिल रही है वो एकदम पुख्ता है, और जो हम आपको बता रहे हैं ये मदन कौशिक की जुबानी बता रहे हैं, उन्होंने ही बोला है, हमने एक भी लाइन एड ऑन नहीं की। उन्होंने ही कहा कि क्या मतलब है ऐसी बैठक लेने का जिसमें अधिकारी ना आए। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत कह रहे हो आप, मेरी जानकारी में जानकारी में पहली बार आ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंशीधर भगत जी अपना समय देने के लिए। प्रीतम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।